अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुझसे पिछले वीडियोस में कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि बेसिकली स्वीडन का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और आपको बेसिकली ओवरऑल एडमिशन के लिए किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बेसिकली बनाई है। तो इसमें जो मैं चीज़ें क्लियर करूँगा कि बेसिकली आपने कौन सी सिटीज़ को बेसिकली एडमिशन के लिए टारगेट करना है, आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और यहाँ पे बड़ी सिटीज़ कौन-सी हैं और मेन यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं। तो पहले बात करते हैं इनकी मेन सिटीज़ की। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली जो पहली यूनिवर्सिटी है केरोलिंस्का यूनिवर्सिटी है, जो कि इनकी टॉप यूनिवर्सिटी आ जाती है। इसके अलावा इसके बाद लुंड यूनिवर्सिटी है, उपसला, स्टॉकहोम, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, चार्ल्मर्स यूनिवर्सिटी, केटीएच, ओरिब्रो, उमिया यूनिवर्सिटी। ये इनकी कुछ बेसिकली टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है बेसिकली टॉप एजुकेशन की तरफ जाने की, तो आपकी सिलेक्शन ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं इनकी मेजर सिटीज़ के बारे में। क्योंकि मैंने जो एक ट्रेंड देखा है वहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास और उनको बेसिकली इशू ये होता है कि एडमिशन तो मिल जाता है। यहाँ पे आ भी जाते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि वो काफ़ी छोटी सिटीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट होता है। किसी को जाके जॉब मिल जाती है, कोई वहाँ पे जाके उसको बहुत इन अदर सेंस ज़लील होना पड़ता है यहाँ पे जॉब्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे स्टडी के साथ अर्निंग भी होती हैं। तो जो इनकी मेन सिटी है स्टॉकहोम, गोथेनबर्ग, इसके अलावा माल्मो, उपसला, सोलंता, उसके बाद ओरिब्रो, उसके बाद लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी और ये जोकोपिंग यूनिवर्सिटी, इनकी कुछ मेन सिटीज़ हैं। इसके अलावा लुंड भी इनकी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो बड़े सिटीज़ में जाएँ, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके लिए चांसेस और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़। तो ये चीज़ आपने एडमिशन के वक़्त ज़हन में ये चीज़ें आपने रखनी है कि आप यूनिवर्सिटी और सिटी को काफ़ी केयरफुली सेलेक्ट कर लें। नहीं तो बाद में आपको ये इश्यूज़ आ जाएँगे कि यहाँ पे आके आपको जॉब्स का मसला हो जाएगा या फिर आपको डेली बेसिस पे बिग सिटीज़ की तरफ मूव होना पड़ेगा। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी किसी और सिटी में होती है और वो किसी और सिटी में जॉब करने के लिए जा रहे होते हैं। नॉर्मली डेली बेसिस पे उनको 1.5 से 2 घंटे या नॉर्मली इससे ज़्यादा भी मैंने यहाँ पे देखा है कि वो ट्रैवल करते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ये ऑब्वियसली, और दूसरा टाइम भी ज़ाया हो जाता है स्टार्ट में। तो पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी कोशिश करें कि आप बड़े सिटीज़ को रखें। ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन भी टफ़ होता है उन बिग सिटीज़ में। तो आप उस सिटीज़ में ऑप्शन रखें अगर आपका एडमिशन होता है बेटर, अगर नहीं होता फिर भी आप 2 ऑप्शंस छोटी सिटीज़ की तरफ रखें, लेकिन वो इतनी छोटी सिटीज़ को भी ना टारगेट करें कि आपके लिए वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाए। कुछ सिटीज़ जिसका टेम्परेचर आप चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप ऑटम के सेशन में आ रहे हैं तो नॉर्मली सितंबर तक आप आ जाते हैं और दिसंबर, जनवरी में यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे आपके लिए बेसिकली काम करना और यहाँ पे कम्यूट करना, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट ने बेसिकली क्वेश्चन पूछे थे कि क्या मुझे किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगर बैचलर की, तो ज़रूरत तो उसके लिए भी नहीं है, लेकिन चूँकि उस एज में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको सिटी और यूनिवर्सिटी ज़हन में रख के एडमिशन लेना है अपने। तो अब बात करते हैं उनके लिए जो कि बेसिकली खुद फॉलो करना चाहते हैं कि आपने बेसिकली प्रोग्राम कैसे ढूँढने हैं। तो ये जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एसई, ये बेसिकली आपके लिए
ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस स्वीडन में कैरी आउट करता है। यहाँ पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट तमाम मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस इसी वेबसाइट के थ्रू होता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप सेपरेट उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करें, जो कि बहुत कम है। स्पेशली मैनेजमेंट साइंस वगैरह में कुछ प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपने अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि आपने बेसिकली यहाँ पे एडमिशन्स को सर्च आउट कैसे करना है। अब पहले बात कर लेते हैं की डेट्स और डेडलाइंस की। तो अगर हम ऑटम सेमेस्टर के लिए आ जाएँ तो एडमिशन तो 18th ऑफ अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, चाहे बैचलर के हैं, चाहे मास्टर के हैं। अब ये जो राउंड होता है बेसिकली एप्लीकेशन डेडलाइन, जिसमें आपने एप्लीकेशन की रैंकिंग करनी होती है, उसकी लास्ट डेट होती है 17th ऑफ जनवरी। उसके बाद आ जाते हैं 1st फरवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए, प्लस आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो बेसिकली एप्लीकेशन होती है वो ड्रॉप आउट हो जाती है फर्दर प्रोसेस से। इनका जो रिज़ल्ट होता है एडमिशन राउंड का, मास्टर का फर्स्ट राउंड का 7 अप्रैल को एडमिशन ये पब्लिश कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है कभी 7 को, कभी 9 को, जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। लेटेस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बेसिकली एडमिशन रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आप सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी डेडलाइन भी यहाँ पे फॉलो की जा सकती हैं। तो ये बेसिकली उनकी डेडलाइंस आज टोटल हैं। अब आ जाते हैं इनके प्रोग्राम्स के ऊपर कि बेसिकली आपने एंट्री रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करानी है। तो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिकली बैचलर डिग्री आपकी किसी से अटेस्ट होनी चाहिए। बेटर ये है कि फॉरेन ऑफिस से भी अटेस्ट हो, और इसके अलावा जो आपके मैट्रिक और एफएससी हैं वो आईबीसीसी और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स इनकी वेबसाइट पे अपलोड करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मोर देन एनफ है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपसे नहीं मांगेगी, आपके लिए ये मोर देन एनफ है। आप उनकी वेबसाइट पे बेसिकली अपलोड करने होंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा, तो पासपोर्ट और जो रिकमेंडेशन लेटर है और एक सिंपल सा मोटिवेशन लेटर आपने बेसिकली अपलोड करना है। इसके बाद जो फर्दर स्टेप है आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन पे। तो बेटर यही है, ये इनकी वेबसाइट पे बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑटम सेलेक्ट किया है, प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बेसिकली आते हैं 6 मंथ के कोर्स पे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 6 मंथ और 1 ईयर वालों को यहाँ पे पर्सनल नंबर नहीं इशू होता है, और पर्सनल नंबर यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है। अगर आपके पास पर्सनल नंबर है तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि 6 मंथ के कोर्सेज़ या 1 ईयर के कोर्स पे अगर आते हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है जॉब यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कराना। तो प्रेफ़रेबल और सजेस्टेड आपके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, आप 2 इयर्स को कोशिश करें कि उसमें आप एडमिशन लें। जब आपका 2 इयर्स का कोर्स होता है और आप यहाँ पे आ जाते हो, तो आप उसको 1 ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके लिए इश्यू नहीं होता। लेकिन आपने जो एडमिशन लेना है, वो 2 ईयर कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पर्सनल नंबर के लिए, क्योंकि पर्सनल नंबर के बगैर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्वीडन में। तो मास्टर प्रोग्राम को आप फ़िल्टर आउट कर लें। उसके बाद अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ करें मैं जाता हूँ सिंपल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरे पास सारे प्रोग्राम्स आ गए, जो कि एग्रीकल्चर, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, इनकी फ़ीसेस वगैरह भी लिखी होती हैं। प्रोग्राम फुल टाइम ऑन कैंपस है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम डिस्टेंस लर्निंग पे होते हैं, तो उसको आपने चूज़ नहीं करना है। तो इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रोग्राम सिलेक्शन और उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उस पे मैं फ़ोकस करूँगा, ताकि आप लोगों की सारी क्यूरीज़ क्लियर हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़, and like my video and subscribe so that you can get updates regarding your further process and steps. Allah Hafiz.